Hi guys, welcome to the next video of 12th Business Studies. We have started the chapter Business Environment, that is chapter number 3. आज उसी के कुछ lectures को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है. The topic for the today's lecture is Dimensions of Business Environment. कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस जिस पर हम लोगों को काम करना पड़ता है, किन किन फैक्टर्स से बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, दैट ऑल फैक्टर्स वी नीड टू स्टडी. मतलब डायमेंशंस की बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस कैटेगरीज या किस किस फील्ड तक फैला हुआ है. वी हैव टू स्टडी ऑल द डायमेंशन. वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे और फिर उसके आगे की कुछ चीज़ें और देखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में किस तरीके से वर्क करता है, दैट वी विल स्टडी टुडे. क्लियर. फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक डायमेंशन या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? कि इफ अगर मुझे किसी बिजनेस को चलाना है तो बिजनेस को चलाने के लिए आई हैव टू थिंक अबाउट माय इकोनॉमिक कंडीशंस. कि मेरे पास पैसा कितना है, हाउ मच मनी आई हैव टू इन्वेस्ट, हाउ मच रिटर्न आई कुड गेन, how much salary I have to distribute to the workers, how much electricity bill I have to pay, what rates I have to fix for my products, what are the inflation conditions. inflation condition का मतलब होता है महंगाई. फिर मुझे अपने प्रोडक्ट्स का रेट क्या रखना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या रखना है, सैलरी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैंक से लोन कितना लेना है. ऑल द ट्रांजेक्शंस related to the financials is termed under economic environment. क्लियर. तो दिस इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नाउ सेकेंड क्या आता है, सोशल एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट का मतलब हमको बिजनेस चलाने के साथ में बिजनेस के एनवायरनमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स माय बिजनेस. मेरी जो सोसाइटी है या फिर एक जो पब्लिक पॉपुलेशन जो यूनिवर्स है वो मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, किस रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए. मैं जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एम आई मेकिंग द हायर चार्जेस फॉर दैट प्रोडक्ट? क्या मैं उनके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा कि मैंने प्रोडक्ट सस्ता बनाया और चार्ज महंगे लगा दिए? दिस इज सोशल एनवायरनमेंट. द सोशल एनवायरनमेंट डील्स अबाउट द एथिक्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन फॉर अ बिजनेस. कि भैया एक लीगल बिजनेस किस तरीके से वर्क करना चाहिए, व्हाट आर द वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज आई हैव टू फॉलो फॉर माय बिजनेस. आई डोंट नीड टू चीट, I don't need to do fraud, I don't need to do scam. All I have to do is the pure business, or I can do some little bit of charity. Clear? So this is social environment. Next is technological environment. अब what is technological environment? Technological environment relates to the scientific methods and improvements that needs to be done in a business. कि भैया अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो I have to upgrade it into my business. If there is new techniques, then I have to launch it at my business. क्योंकि मेरा बिजनेस सक्सेस तभी होगा जब मैं न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अपनी बिजनेस में इंक्लूड करते जाऊंगा. तो व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? क्या नई टेक्निक्स आ रही है, क्या नया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो रहा है, कौन सी नई मशीन है, किस पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किस पे ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है. ऑल आई हैव टू कीप अ प्योर आई ऑन इट. मुझे उस पर एक अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी कि मेरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या मेरे बंदे इतने अपग्रेडेड है तो नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएंगे. ठीक है. ऑल थिंग्स आई हैव टू कीप इन माइंड फॉर दिस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट टू माय बिजनेस टू रन. सो हमने तीन पढ़ा, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल. नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इन एन पर्टिकुलर एरिया, देन आई हैव टू नोटिस दैट व्हाट आर द पॉलिटिकल सपोर्ट टू माय बिजनेस. कि हम लोगों ने वोट देके जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, अगर एक एरिया है तो वहाँ का जो विधायक है, एमएलए है या फिर जो भी है पॉलिटिकल या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या वो मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं? What are his opinions towards my business? तो this all comes under political environment. कि क्या मैं political environment को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है? क्या मैं उनकी सारी बातें मान रहा हूँ? If हमने इलेक्ट कर रहा है तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? या फिर हम उनकी तरफ है या नहीं है. This is all comes under political environment. नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट. अब नाउ व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट?
लीगल एनवायरनमेंट इज समथिंग व्हाट कि अगर मैं कोई बिजनेस एंटरप्राइज रन कर रहा हूँ, इफ I am running a business enterprise, then am I following the rules, laws and regulations of the government? जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज चलाने के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना है, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? दिस इज लीगल एनवायरनमेंट। क्या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ दैट इज लीगल? मैं कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। इफ मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, do I am having a license for that or I am having a agreement signed by the government of India? क्या मेरे पास उसका लाइसेंस है? क्या मेरे पास एग्रीमेंट है? क्या मेरे पास ऑथराइजेशन है? क्या मेरे पास ऐसा डेजिग्नेशन है जिस पर लिखा हुआ है, बॉन्ड साइन करा हुआ कि हाँ मैं ये बिजनेस चला सकता हूँ? दिस ऑल कम्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, मशीन लगा दिया, मजदूर लगा दिया और काम चालू कर दो। वी हैव टू कीप all these factors in mind। ये पांचों फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पैसों की व्यवस्था, सोशल एनवायरनमेंट, क्या डिमांड है, क्या वैल्यूज है, क्या कस्टम्स है, किस तरीके से चीजें बेची जाती है और किस तरीके से लोगों का विश्वास जीतकर उनका भला भी किया जाता है जिससे हमारा भला हो जाएगा। दिस इज सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नई नई टेक्निक्स को अपडेट करोगे तो प्रोडक्शन और अच्छा होगा, प्रॉफिट और अच्छा होगा, लोगों का और भला होगा और पैसा भी तुम्हारे पास काफी आएगा। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट के साथ में हमारे पास में प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसके बाद में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी रिड्यूस होंगे क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है दे आर मोर सेफर देन द प्रीवियस वंस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके बिजनेस की तरफ कैसा है और आपके बिजनेस का सपोर्ट उस गवर्नमेंट की तरफ कैसा है। तो पॉलिटिक्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड लास्ट इज लीगल। हमेशा काम करने का तो सही काम करने का, गलत काम नहीं करने का, लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद में नेक्स्ट टॉपिक एक आता है कि भैया इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की क्या कंडीशंस है। तो इंडिया में क्या होता है, देखो व्हाट बिफोर इंडिपेंडेंस की स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बिल्कुल ऐसा था कि हमारे पास पैसा नहीं था। उसके बाद में हमको इंडिपेंडेंस मिली, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा वर्क करना फॉर द बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि कैसे एग्रीकल्चर उठाया जाए, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर उठाया जाए, कैसे आईटी सेक्टर उठाया जाए। बट उसके बाद भी जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे दैट वर नॉट सो मच इफेक्टिव कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर तक उठ सके। तो उसके लिए जब 1950 से 1990 की अगर हम बात करें तो दिस वाज द 40 इयर्स, मतलब 4 डिकेड्स का टाइम था जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द ग्रोथ इन द कंट्री, बट दैट वर नॉट सफिशिएंट। इतना ज़्यादा इफेक्टिव और सफिशिएंट ग्रोथ नहीं हो पाई। देन अब भैया गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें निकल रही थी। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि अब हम लोग 3 नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च करेंगे, 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च करेंगे जिसपे हम गवर्नमेंट से चीज़ें जो नहीं समझ पाई अच्छे से वो अब हम पब्लिक को देंगे और पब्लिक वो चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पर चलाएगी। What are the 3 economic reforms? ध्यान से सुना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 definitions of this chapter। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी was established। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है दिस वाज मेजरली कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन, and the third one is globalization। Liberalization, privatization and globalization, these are the 3 new economic policies that were included
थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक एक करके समझते कि क्या होता है। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन। अब व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि 1950 से 1990 में क्या था, गवर्नमेंट हैज सेट दैट कि हम लोग सारी चीजें करेंगे, प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चीजें महंगी होती है और हमारे यहाँ की पब्लिक ऐसी नहीं थी जो महंगी चीजें अफोर्ड कर पाए। बट 1950 से 1990 में गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ की पब्लिक को इस स्टेज से उठाकर इस स्टेज तक तो ला दिया था कि अब वो थोड़ी सी महंगी चीजें भी अफोर्ड कर सकती है और अच्छी क्वालिटी की चीजें भी अफोर्ड कर सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप वाज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो 1950 से 1990 के बीच में प्राइवेट सेक्टर पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको हटा दिया जाए। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है कि प्राइवेट सेक्टर ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर इतनी महंगी चीजें नहीं बना सकता या नहीं बेच सकता, प्राइवेट सेक्टर बाहर से कहीं लेन देन नहीं कर सकता, रिगार्डिंग लोन्स हो गया, बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वर इंक्लूडेड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो लिबरलाइजेशन जैसे ही पॉलिसी आई, तो लिबरलाइजेशन वाज दैट पॉलिसी व्हिच enforce the removal of restrictions on private sector, कि प्राइवेट सेक्टर पर लगे हुए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। दिस वाज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद सेकंड वाज प्राइवेटाइजेशन। नाउ व्हाट वाज प्राइवेटाइजेशन? नाम से क्लियर है। हम लोगों ने बोला कि 1950 से 1990 में द कंट्रोल वाज टेकन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से कंट्रोल ले लिया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो होगा हम देख लेंगे। नाउ व्हाट वाज प्राइवेटाइजेशन? कि 1950 से 1990 में जब हमको पता चला कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग सफिशिएंट और इफिशिएंट मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तब गवर्नमेंट को बोला बस अब तुमसे नहीं हो पाएगा। नाउ अगेन वी हैव टू शिफ्ट द बॉल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट, टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के पास से उनकी इंडस्ट्रीज लेकर वापस किसको दे देना? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के पास टैक्स है, बॉन्ड्स है, इंडस्ट्रीज है, ऑल वेयर बीइंग शिफ्टेड टू प्राइवेट सेक्टर। सारा क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट के पास सिर्फ कुछ कुछ चीजें बची, मतलब देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज जिसमें बोला गया कि हाँ ये मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट करेगा, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, ठीक है, बॉम्ब्स और डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो वाली चीजें ये गवर्नमेंट के पास ही थी। बाकी इसके अलावा जो नॉन डेंजरस आइटम्स थे, बाकी सबका प्रोडक्शन किस तरफ शिफ्ट कर दिया गया? प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो दिस इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन, दैट shifting of public sector enterprise to the private sector enterprise। जितनी भी वहाँ की चीजें थी all were being shifted to private sector। This is known as privatization। This was second economic reform and the third was globalization। अब what is globalization? Globalization का मतलब ये होता है कि देखो 1950 से 1990 में क्या था? We have restricted the imports to the country। मतलब अगर हम लोग बाहर से कोई सामान परचेज करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री से, तो उस पर बैन था पूरी तरीके से या फिर कुछ तरीके से। इंपोर्ट बंद ही कर दिया। क्यों? हम लोग चाहते थे कि हमारी कंट्री सेल्फ रिलायबल बने, मतलब बाहर पर हमको किसी को डिपेंडेंट ना होना पड़े। बट उससे क्या हुआ? कंट्री में पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि अगर मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे तो हमारा पैसा बाहर जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो हमारे अगर हम खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो हम लोग कभी भी ना अपग्रेड नहीं हो सकते। हम लोग अपग्रेड कब होंगे? जब हम बाहर की टेक्नोलॉजी के साथ में compete करेंगे। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में ये हुआ कि बाहर की जितनी भी कंपनीज थी, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनके लिए इंडिया के गेट हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए गए। वो अब अपना सामान यहाँ आके बेच भी सकते थे, वो अपना सेटअप यहाँ ला भी सकते थे, उसका पैसा गवर्नमेंट को मिलता था, और हम भी हमारे प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड मार्केट में लॉन्च कर से बेच सकते थे। मतलब ग्लोबलाइजेशन वाज रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल द ट्रेड, आइदर इट इज इंपोर्ट और आइदर इट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कुछ भी ट्रेड से रिलेटेड चीजें हो, पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खुल गए थे और हमने भी सारे दरवाजे खोल दिए थे। पूरी दुनिया के कुछ भी काम हमारे यहाँ कर सकती है, बस वो लीगल होना चाहिए और उसका पैसा भी हमको मिलेगा।
तो दिस वर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक बार बस इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं। Clear? So today we have completed 2 topics. First, dimensions of business environment, that is economical, social, technological, political or legal. That means a business, to run a business environment, what factors I have to keep in mind for that to run my business successfully. Either it is social, either it is economical, either it is technical, either it is legal or political. देन उसके बाद में हमने ये देखा कि डायमेंशंस तो हो गए, बट उन डायमेंशंस के लिए और क्या क्या चीजें हुई जिससे इंडिया में बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प हुई। तो इंडिया को बिजनेस में ग्रो करने के लिए किन चीजों ने हेल्प करी? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च हुई, जब गवर्नमेंट का शिफ्ट जो है वो किसकी तरफ हुआ? प्राइवेट सेक्टर की हुआ। तो 1991 में देयर वर द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे बिजनेस इंडिया में ग्रो करने में अब हेल्प करने लगा। दैट इज प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर के रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, वो लिबरलाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट की इंटरप्राइज को शिफ्ट कर देना या फिर बेच देना, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट ने क्या करा? अपने जो स्टेक्स है वो वापस किसको बेच दिए? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट वाज ग्लोबलाइजेशन। तमाम दरवाजे बाकी सारी कंपनियों के लिए खोल दिए गए। द फॉरेनर्स वर रेडी टू इन्वेस्ट इन माई कंट्री। और जब फॉरेनर्स अपने डॉलर्स एंड पाउंड्स लेके हमारी कंट्री में आएंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस वर द 2 टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।